प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत बा रउआ सभी के। आपके साथ हम बानी राकेश पांडे। देश दुनिया के हर बड़ खबर आपन बोली आपन भाषा में लेके शुरुआत कई जाओ बड़ खबर के साथ। बड़ खबर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के लेके, जिनकर शाम के निधन हो गए। काल शाम के वो आखिरी सांस देलन। 63 साल की उम्र रहे। लंबा समय से बीमारी से परेशान रहलन। पैंक्रियाटिक कैंसर के पिछली साल ही उनकर पुष्टि भइल रहे। न्यूयॉर्क भी गई रहलन इलाज खातिर। मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट रहलन लंबा समय तक। ओकरी बाद एम्स में भी एडमिट रहलन काफ़ी समय खातिर। गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल जबरदस्त रहे। 3 बार मुख्यमंत्री पद के कुर्सी संभलने, वो देश के रक्षा मंत्री के पदभार संभलने। यह वजह रहे कि प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट करके अपन शोक व्यक्त कैले और रक्षा मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के याद करत कहले कि देश रक्षा मंत्री के तौर पर उनके बड़ फैसला लेत देखलस। 2 बड़ ऑपरेशन उनका रक्षा मंत्री के कार्यकाल के तौर पर भइल। पाकिस्तान के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक और साथ ही म्यांमार के सीमा के अंदर घुसकर आतंकवादियों पर बड़ कार्रवाई। ते बात के सबके याद करता मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के सबके याद करता। एगो ऐसा नेता रहले जे अपन सादगी खातिर जानत रहले। आमतौर पर जब आप मनोहर पर्रिकर के याद करब तब हाफ शर्ट, फुल पैंट और चश्मा पहन ले। आमतौर पर यही गेटअप में नजर आवत। सादगी इतना कि कभी स्कूटर से भी मार्केट चल जास। कई गो ऐसा तस्वीर आज भी जहन में उभरा था जौन उनकर सादगी के हमनी के जहन में बसा दिले बा। फिलहाल पूरा देश उनके याद कर रहा बा। हर ओर शोक के लहर बा। आज राष्ट्रीय शोक घोषित कल गई बा। साथ ही गोवा में 7 दिन तक के राजकीय शोक बा। यानी 7 दिन तक जितना भी सरकारी इमारत बा वो सरकारी इमारत पर तिरंगा आधा झुकल रही। ए बीच रस्साकशी ये बात के जरूर चल रहा बा कि आखिरकार गोवा के अगला मुख्यमंत्री के खबरन में चले आगे बढ़ल जाओ। बात कुछ चुनावी सियासत के कल जाओ। प्रियंका गांधी 4 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरा पर बाड़ी। महासचिव बनला के बाद धुआंधार चुनाव प्रचार खातिर उनका पहला बड़ दौरा बा। हालांकि इससे पहले भी महासचिव बनला के बाद एक बार लखनऊ पहुंचल रही, रोड शो कैली। लेकिन फिलहाल 4 दिन के बृहद दौरा पर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पहुंचली। गंगा यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी प्रयागराज पहुंचली। उसके बाद लेटा हनुमान जी के पूजा कैली। संगम में पूजा अर्चना कैली। उसके बाद दीप देखौली, आरती कैली। ओकरी बाद बोट यात्रा के जरिए अब वाराणसी के सफ़र पर बढ़ी। करीब 150 किलोमीटर के आसपास के सफ़र बा। ये दौरान वो जितना भी रास्ता में गांव, छोटा जगह, छोटा घाट, उसको रुक के लोगों से मिली हैं, मुलाकात करी हैं, उनसे बातचीत करी हैं। और कहीं ना कहीं ये यात्रा के ज़रिए कोशिश गंगा जमुनी तहजीब के भी स्थापित करे के बा। कहें कि मंदिर की ओर जाके पूजा पाठ करके जहाँ सॉफ्ट हिंदुत्व के संदेश दे रहा बाड़ी, उसके जो रास्ता में मजार या फिर और भी ऐसा जो धार्मिक स्थल बा उसको रुकी हैं, चादर चढ़ी हैं, पूजा अर्चना करी हैं। कोशिश इस संदेश देवे के कि कांग्रेस बड़ लड़ाई खातिर उत्तर प्रदेश में तैयार किया। अगला बड़ खबर भी उत्तर प्रदेश के सियासत से ही जुड़ल। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी कांग्रेस के पैठ उत्तर प्रदेश में मजबूत बनावे के कवायद कर रहा बाड़ी अपन गंगा यात्रा के जरिए, अपन बोट यात्रा के जरिए। इससे पहले आपको याद हो कि राज बब्बर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहलन कि सपा बसपा गठबंधन खातिर 7 सीट छोड़ रहा बड़ा। अब आज एमे एगो दिलचस्प मोड़ आ गए। मायावती पहले कहली कि कोनो सीट हमने खातिर छोड़ला के जरूरत नहीं है। सपा बसपा के गठबंधन ये बात के सक्षम बा कि वो बीजेपी के हरा दे। आज अखिलेश यादव भी कांग्रेस पर तंज कसलन, कहलन कि कांग्रेस दरअसल भ्रम फैलावे के कोशिश कर रहा बा। एक गठबंधन में कांग्रेस के कोनो जगह नहीं है। अब सवाल ये उठा था कि जौन महागठबंधन के बातचीत चलत रहा ओकर अस्तित्व कहाँ बा। सवाल ये बात के भी उठ रहा बा कि कांग्रेस के अगर छोटा छोटा राजनीतिक दल ये तरीके से आँख दिखाएंगे तो वाकई ये चुनाव में का ओकर स्थिति पहले से मजबूत हो पाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद रुक जाओ बिहार के सियासत पर। कहें कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा नज़र अगर कोनो राज्य पर चुनाव की दृष्टि से रहेला तब बिहार में। बिहार के चुनाव माहौल भी काफ़ी दिलचस्प हो गई बा। के कितना सीट मिली एकर पेच अभी फसल बा महागठबंधन के अंदर। आरएलएसपी जो जानकारी मिल रहा बा 5 सीट पर अड़ गई बा। यानी उपेंद्र कुशवाहा चाहतन कि उनकी कम से कम 5 सीट मिले चुनाव लड़े खातिर। ए बीच खबर ये आ रहा बा कि लालू खेमा की ओर से कांग्रेस के संदेश दे दिया गया बा क्योंकि 8 से अधिक सीट मिली ना। अब सवाल ये बा कि कांग्रेस का ये बात पर तैयार हो जाए। अगर कांग्रेस ना तैयार हुई तो वाकई उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरा ऐसा बड़ा राज्य हुई जिसमें महागठबंधन के कॉन्सेप्ट टूट सकेला। चूँकि चुनाव के तारीख सामने बा, बीजेपी की लिस्ट तभी नहीं आयल। आज केंद्रीय चुनाव समिति के ऊपर बैठक भी रहा, लेकिन चूँकि आज गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के अंतिम संस्कार बा वजह से बैठक टाल दिया गई बा। अब लिस्ट आज ना आई। लेकिन ए बीच एगो बड़ खबर जरूर आयल कि उमा भारती के बाद लाल कृष्ण आडवाणी दूसरे ऐसा बड़ नेता जे मना कर दिल बन कि वो चुनाव ना लड़िए। जानकारी ये भी बा कि अमित शाह के
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बाद की जानकारी दे दिया गई बा कि लालकृष्ण आडवाणी चुनाव नहीं लड़ल चाहत, यानी उमा भारती के बाद लालकृष्ण आडवाणी ऐसा दूसर बड़ नेता हुई जो चुनाव लड़े से मना कर रहा बड़ा। ये बात अहम ऐसे भी बा कहा कि सबसे वरिष्ठ नेता बड़ा लालकृष्ण आडवाणी वो नेता लोग में शामिल बने जो बीजेपी के एजुका तक पहुँचौले, बीजेपी के खड़ा कैले। ऐसा में उनका चुनाव ना लड़ला के पीछे का वजह बा ई तो पुख्ता तौर पर साफ नहीं किया, लेकिन कहल ही जा रहा बा कि स्वास्थ्य वजह से लालकृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ने से मना कैले बने। चलिए आज खातिर बस इतना ही, लेकिन आपन बोली आपन भाषा में खबर खातिर लगातार आप ले लुटा के यूट्यूब पेज पर लगातार आवत रही।